अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आया सोफिया की 86 साल बाद मस्जिद के तौर पर बहाली। इस टॉपिक को सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से और ख़ास तौर पर कल 24 जुलाई को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो इकबाल ने ये कहा था कि गवादी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तो हम तो इस हवाले से बदकिस्मत हैं कि हम अपनी जो मिरास थी और हेरिटेज था और तारीख़ जो थी उसको मुकम्मल तौर पे हम भुला चुके हैं। लेकिन जो तुर्की है वो इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उन्होंने अपने जो विरासत थी, विरसा था, उसको ज़िंदा रखे हुए है और उसको रिवाइव करने के चक्करों में हैं वो। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके अगली जो मनाजिल हैं उनकी वो उनको तय करने में उनको तौफीक दे और उनकी मदद करे। तो 24 जुलाई जो है ना, उन्होंने जो ऐलान किया था कि 24 जुलाई को आया सोफिया के अंदर 86 साल बाद अजान दी जाएगी और 86 साल बाद जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। जुमे की खैर एक तरफ वहाँ कोई भी नमाज 86 साल में नहीं पढ़ी गई थी, तो 86 साल के बाद वहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ी गई है। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई 24 जुलाई को और जुमे के दिन की वजह से उन्होंने इसकी सिलेक्शन नहीं की 24 जुलाई की, बल्कि वो भी और भी रख सकते थे, इससे पिछला जुमा भी रख सकते थे इवन, क्योंकि ये फ़ैसला जो था वो उन्होंने तकरीबन 10 जुलाई का कर लिया था कि इसको मस्जिद के तौर पे बहाल कर दिया जाएगा उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब इसकी करारदाद पास की गई है, फिर रजब तैयब अर्दगान ने इसके ऊपर साइन करके ये तकरीबन 10 जुलाई का फ़ैसला ये महफूज था। लेकिन उसके लिए उन्होंने 24 जुलाई का ही इंतखाब क्यों किया? तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 जुलाई जो है वो उनकी तारीख़ में एक बहुत ही अहम तरीन दिन है और ख़ास तौर पे हम कह लें कि स्याह दिन है। वो इसलिए कि 24 जुलाई 1923 को लोज़ान पैक्ट, जो कि लोज़ान फ्रांस का एक शहर है, वहाँ के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सल्तनत उस्मानिया और जो इत्तेहादी फ़ौजें थी उनके दरमियान, जिसके तहत सल्तनत उस्मानिया जो थी यानी कि तुर्की, उसकी खिलाफत को मज़ूल कर दिया गया था। और ये जो ट्रीटी था, ये जो एग्रीमेंट था, ये 6 अगस्त 1924 से ऑनवर्ड था, लागू हो गया था। लेकिन ये जो साइन हुआ था वो 24 जुलाई 1923 को साइन हुआ था। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसको हमें मतलब एक हमारे हीरोज़ के तौर पे पढ़ाया जाता है, वो इसमें शामिल था, इसको खिलाफत उस्मानिया को मज़ूल करने में। असल में ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमें अपनी तारीख़ से वाकफ़ियत है ही नहीं। हमें वो हीरोज़ हमें बताए जाते हैं जो कि असल में हमारी तारीख़ के हम गद्दार कह सकते हैं। तो अब आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो सेकंड ईयर की इंग्लिश है उसके अंदर हीरोज़ वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को पढ़ रहे हैं हम, कि उसने बहुत अच्छा काम किया था। हालांकि वो जो अच्छा काम तो एक तरफ उसने पूरे जो ख़ास तौर पर बरसगीर के मुसलमान जो थे ये तहरीक चला रहे थे कि मतलब खिलाफत की बहाली के लिए और उसको कायम रखने के लिए, तो इनकी उम्मीदों पे उसने पानी फेर दिया। तमाम जो आलम इस्लाम था उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, क्योंकि उस वक्त जो सल्तनत उस्मानिया थी वो आज की हदूद जो तुर्की की है वो नहीं थी, बल्कि इराक़, शाम, फ़लस्तीन और ये हिजाज़, इवन बहुत से जो ममालिक थे उसके अंडर आते थे। तो वहाँ से उसकी जो हदूद थी वो इस लोज़ान पैक्ट के ज़रिए समेटी गई और आज का जो तुर्की है, मॉडर्न तुर्की, वहाँ तक उसका होल्ड रह गया। तो मतलब ये उनकी तारीख़ का एक स्याह दिन था जिसको वो बहुत याद करते हैं। तो रजब तैयब ने इस हवाले से एक थप्पड़ मारा है इत्तेहादी फ़ौजों के मुंह पर कि उसने 24 जुलाई का ही इंतखाब किया। तकरीबन 97 साल के बाद उसने एक थप्पड़ मारा उनके मुंह पर कि आया सोफिया जो उसके मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में, जिस उस वक़्त वो तुर्की के सदर थे, एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए उसको मस्जिद से तब्दील करके म्यूज़ियम में बदल दिया गया था। मतलब इससे आप जज कर सकते हैं कि हमारे जो हमें हीरोज़ पढ़ाए जाते हैं उनकी असलियत क्या थी। मतलब एक बंदा जिसको वो तुर्की को इस कदर सेकुलर और लिबरल बनाने में तुला हुआ था कि उसने जब मस्जिदें थी उनकी हैसियत तब्दील करके वहाँ नमाज बंद करवा दी, अजान बंद करवा दी, उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। और हम जो हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हम उन्हें हीरोज़ के तौर पे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। खैर, तो ये रजब तैयब ने इस हवाले से एक 24 जुलाई थी वो जानबूझकर सेलेक्ट की थी। तो
इस वक्त आलम इस्लाम में मैं कहता हूँ कि वही एक लीडर है जो कि उम्मत मुसलमा की सही तौर पर रहनुमाई कर रहा है। तो अल्लाह ताला उससे कामयाबी अता फ़रमाए और दौर का उम्मत मुसलमा के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाए कि वो मज़ीद भी जो जहाँ जहाँ भी इवन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उनको कफ़ार के चुंगल से वो छुड़वा सके। तो ये तो कल के दिन के हवाले से कुछ था कि मतलब उन्होंने 24 जुलाई का ही इंतखाब क्यों किया। और दूसरा ये कि वहाँ मतलब जो जुमे का खुतबा दिया है उन्होंने उनके मजहबी अमूर के जो वज़ीर थे उन्होंने दिया है, और वो उन्होंने एक रवायती अंदाज़ में हाथ में तलवार पकड़े हुए, और तलवार भी वो सुना है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की थी जिन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी कि आज का जो इस्तांबुल है इसको फ़तह किया था सन 1453 के अंदर। उसकी तलवार पकड़ के वो उसको उसके ज़रिए सहारा लेते हुए टेकते हुए उसके मेंबर पर आए हैं और वो तलवार पकड़ के उन्होंने खुतबा दिया है। असल में ये जो साइन है ये खिलाफत उस्मानिया का एक रवायती अंदाज़ है, और खुशी इस बात की को अपने रवायतों को आज भी ज़िंदा कर रहे हैं और दोबारा आई थिंक सो कि खिलाफत उस्मानिया की या खिलाफत उस्मानिया ना भी हो तो वो खिलाफत की बहाली की तरफ जाएंगे। तो अब जो आया सोफिया है उसका कुछ तारीख़ी पस मंज़र डिस्कस कर लेते हैं कि ये असल में है क्या। इसकी जो बुनियाद थी वो रखी गई थी 532 ईस्वी में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन कह लें कि कोई 40 साल पहले। तो 537 में ये 5 साल के अंदर मुकम्मल हुआ था, और इसको जस्टीनियन अव्वल जो एक ईसाई दुनिया का बादशाह था उसने इसकी बुनियाद रखी थी और मुकम्मल किया था। और ये कुस्तुनतुनिया के अंदर जो थी ये तामीर की गई थी। इसकी कुस्तुनतुनिया जो था वो भी एक ईसाई दुनिया का बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन, जिसके नाम पे वो शहर आबाद था, उसने उसे आबाद किया था। और कॉन्स्टेंटाइन भी वो था कि जिसकी वजह से ईसाइयों को जो था वो एक अरूज मिला था, वरना उससे पहले यहूदी जो थे उन पर गालिब थे। तो ये एक मौजज़ा हुआ था कि कॉन्स्टेंटाइन ने जो था वो ईसाईयत कबूल कर ली, और फिर उसकी वजह से उसकी पूरी जो रियासत थी, सल्तनत थी, वो ईसाई हो गई थी, और इस वजह से ईसाइयों को थोड़ा वो था सुख का सांस मिला था। तो ये तकरीबन तीसरी सदी ईस्वी का वाक़या है, तकरीबन आप कह लें कि 326 ईस्वी में ये हुआ था। उसके तकरीबन 200 साल बाद जो इसकी बुनियाद रखी गई थी आया सोफिया की। तो आया सोफिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था कि उस वक़्त तकरीबन ईसाईयत के फैलने से, और जब एक ईसाई रियासत कायम हुई है उसके बाद से 200 साल तक ईसाई दुनिया जो थी वो दो बड़ी रियासतों में तकसीम हो चुकी थी। एक मशरक़ी रियासत थी जिसमें एशियाई कोचक था, मिस्र, और ये आज का जो तुर्की है, मतलब ये बहुत से इलाके उसमें आते थे, जिनका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था, आज का इस्तांबुल था। और वहाँ जो था इसको उनका जो मरकज़ था वो यही आया सोफिया था, और इसका जो मतलब पादरी था उसको बतरीक कहा जाता था। और दूसरी तरफ जो थी वो मगरबी सल्तनत थी जिसका जो दारुल खिलाफा था वो इटली था, रोम, तो रोमन एम्पायर थी यानी कि। तो वो मगरबी सल्तनत थी, और ये तुर्की वाली जो थी ये मशरक़ी सल्तनत थी। वहाँ जो था उसको मतलब वो कैथोलिक ईसाई थे, उनके जो चर्च था उसको कैथोलिक चर्च कहा जाता था। और ये जो थे तुर्की वाले आया सोफिया वाले, इनको ऑर्थोडॉक्स जो चर्च कहा जाता था। तो जो रोमन एम्पायर में था चर्च का वाली या पादरी, उसको पॉप कहा जाता था, और इधर वाले को बतरीक कहा जाता था। लेकिन आया सोफिया को इस हवाले से ज़्यादा अहमियत हासिल थी कि ये एक कदीम इबादतगाह थी उनकी। उस वक़्त दुनिया में सबसे कदीम इबादतगाह थी, यानी कि 537 के अंदर तो इसकी तामीर मुकम्मल हुई है, लेकिन उससे पहले भी इसे चर्च का दर्जा हासिल था। ऐसा ये ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का जो था वो सबसे मुक़द्दस समझी जाने वाली इबादतगाह थी, और इस हवाले से भी कि ये बहुत ज़्यादा कदीम थी। और इसकी जो दाग बेल थी वो डाली थी कुस्तुनताइन ने, यानी कि जिसके नाम पे कुस्तुनतुनिया आबाद हुआ, और जो ईसाई दुनिया का पहला बादशाह था। तो इस हवाले से भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। तो और दूसरा ये कि ये उस दौर में पहली इमारत थी जिसको मतलब जिसकी छत गुंबदों की शक्ल में बनाई गई थी, और ये वो इमारत है जिसने कि दुनिया के तर्ज़ तामीर को और जो एक आर्किटेक्ट
आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर था और उसके तारीख चली आ रही थी वो टोटली तब्दील करके रख दिया था। कुस्तुनतुनिया का जो पुराना नाम था वो बाज़ंतीना था, यानी कि जो आप बाज़ंतीनी एम्पायर कहते हैं वो यही थी, उसका मरकज़ यही था। तो कुस्तुनताइन के इसको फ़तह करने के बाद उसका नाम कुस्तुनतिनिया पड़ गया। और ये उस वक़्त ईसाई दुनिया की आधी ईसाई दुनिया की तकरीबन जो कह लें कि आप आर्थोडॉक्स ईसाईयत थी उसकी मुक़द्दस तरीन इबादतगाह समझी जाती थी। और मुक़द्दस तरीन जैसे कि आज हमारे लिए कह लें आप खाना काबा की अहमियत है या हमारे क़िबला अव्वल जो बैतुल मक़दस की अहमियत है, तो वही इसकी ऐसी हैसियत जो थी ईसाइयों के लिए थी। तो ये तकरीबन 1000 साल तक पूरी आबोताब के साथ और पूरी चमक दमक के साथ ईसाई दुनिया का मरकज़ रहा है। और मतलब ये दोनों मरकज़ थे, एक रोम में था जिसका सरबरा पॉप और एक ये जिसका बतरीक कहलाता था। तो इनके आपस में फ़िरका वराना जो फसादात थे वो चलते रहते थे। तो लेकिन ये एक मजबूत तरीन मरकज़ था। और ये जो ख़ास तौर पे कुस्तुनतुनिया के मुतल्लक़ उनका ख्याल ये था कि एक नाकाबिले तस्खीर शहर है और इसको फ़तह नहीं किया जा सकता, और अगर इसको फ़तह कर भी लिया जाएगा और ये तो वो जो फ़तह करने वाली फ़ौजें हैं वो आया सोफिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो अगर उनका ख्याल ये था अगर बिलफ़र्ज़ मुहाल वो वहाँ दाखिल हो भी जाती हैं तो उसके अंदर एक सतून था, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकेंगी। जैसे ही फ़ौजें वहाँ पहुँचेंगी तो आसमान से एक फ़रिश्ता तलवार लिए हुए उतरेगा और उनको ख़त्म कर देगा, और फिर उस जो स्टोन के पास एक आम शख्स बैठा हुआ होगा, सल्तनत उसके हवाले कर दी जाएगी। ये तो उनका ख्याल था। लेकिन 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब इसको फ़तह किया है और फ़तह करने के बाद वो यहाँ दाखिल हुए हैं, तो मतलब शहर में दाखिल हो चुके थे, लेकिन आया सोफिया के सभी जो ईसाई थे उन्होंने और पादरी जितने भी थे, औरत मर्द बच्चे, उन्होंने आया सोफिया के अंदर पनाह ले ली। उनका ख्याल ये था कि यहाँ वो दाखिल नहीं हो सकते थे, जैसा कि उनकी किताबों के अंदर झूठी जो थी वो पेशन गोइयाँ की गई थी। लेकिन जब सुल्तान वहाँ दाखिल हुआ है फिर उसने उनको तमाम उनको अमान दे दी, और उसके बाद उसने ये ज़मीन जो थी और आया सोफिया वो अपने ज़ाती ख़र्च से ख़रीदा था, अपने ज़ाती दौलत से ख़रीदा था, उसने बैतुल माल से कुछ नहीं लिया था। और उसके बाद उसने इसको मस्जिद की शक्ल दे दी, और मस्जिद में तब्दील होने के बाद ये 1934 तक जो था वो मस्जिद की शक्ल में रही है। लेकिन फिर मुस्तफ़ा कमाल ने, जो कि आज हम सो कॉल्ड हीरो के तौर पे पढ़ते हैं, उसने इसकी हैसियत जो मस्जिद वाली थी वो ख़त्म कर दी, इसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया था। और उसके तकरीबन 86 साल बाद रजब तैयब एर्दोगान ने इसको दोबारा मस्जिद की शक्ल दे दी है। तो अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे और अपने विरसे की हिफाजत की उसे तौफीक दे, इस्लाम की जो सही मानों में है वो रहनुमाई कर सके और उनको रिप्रेजेंट कर सके, और अल्लाह उसके इरादों में उसको इस्तकामत दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।